जी, मैं आज आप सब मीडिया के बंधुओं का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना समय निकाला। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रही हूँ, जो हमने रेजिग्नेशन मेरी पूरी टीम ने, मेरे साथ मेरी पूरी प्रोविंस की टीम ने, तकरीबन सब ने, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट हैं ज्योति वैद्य जी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं हमारी प्रविंदर कौर जी, सपना जी हमारी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, हमारी ऋतु शर्मा जी हमारी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हैं अमृत चौधरी जी, हमारे साथ हमारी प्रोविंस की सेक्रेटरी हैं मीनू शर्मा जी, रेखा जी हमारी वार्ड प्रेसिडेंट हैं। इस तरह हमारी टीम की तमाम जो महिला की टीम थी उसने आज 18 तारीख को अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया था पार्टी को। और ये जो कारण थे, ये डिसीजन मेरे लिए लेना बहुत आसान नहीं रहा। ये रास्ता जो 2 वर्ष हमने इस पार्टी को दिए, अपना खून, अपना टाइम, अपना पसीना इस पार्टी के लिए दिया, ये डिसीजन इतना एक दिन का नहीं था। इस पे मैं बहुत दिनों से विचार किया, विमर्श किया, अपने लोगों से बात की और उसके बाद हमने ये रेजिग्नेशन 18 तारीख को ऑफिस में दे दिया, मेरी पूरी टीम ने। रीजंस इस रेजिग्नेशन के पीछे ये रहे कि जम्मू की लीडरशिप को बिल्कुल इग्नोर किया गया, जम्मू के लोगों की एस्पिरेशंस को इग्नोर किया गया। जो ये पार्टी बनी थी, जब इस पार्टी का गठन हुआ 8 मार्च को, आप उस दिन से अगर आज तक नज़र डालें तो पार्टी में कोरोजन हुआ है, तमाम लीडर्स इस पार्टी से निकले हैं। रीज़न बहुत साफ है और सामने है। ये पार्टी जो है एक सब्सिडाइज्ड यूनिट की तरह जम्मू में काम करना चाहता था, ताकि ये रिकॉग्नाइज हो सके इलेक्शन कमीशन से, ताकि यहाँ पे उनको एक मान्यता मिल सके। कभी भी जम्मू के लीडर्स को यहाँ बोलने का मौका, जम्मू की लीडरशिप को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कोशिश यही रही कि एक सिस्टर कंसर्न की तरह ये लीडरशिप, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा कश्मीर में ले जाने को नाकामयाब थी, इसने उनका एजेंडा वहाँ तक ले जाने में उनकी मदद की और एक बिल्कुल उनकी एक सहकर्मी की तरह काम किया, जिनका आरोप इन पे लगता रहा। जब भी हमने जम्मू की आवाज़, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और हमें कहा गया कि हम वो बात ना रखें। अब आपने देखा कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी जो पार्टी के थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए, प्रणव शगोत्रा जी, क्योंकि जम्मू की बात नहीं रखी जाती। इसी तरह गौरव कपूर यूथ के प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तमाम लीडरशिप जिसने पार्टी को छोड़ा आज तक, वो इरफान नकीब, प्रणव शगोत्रा, गौरव कपूर, विनोद पंडिता जी और हमारे संजय धर जी, जो कश्मीरी पंडित समाज से थे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाना इस पार्टी में गुनाह माना जाता था, उस आवाज़ को दबाया जाता था। उन दोनों मेरे भाइयों ने भी इस पार्टी को छोड़ा। उसके बाद जतिंदर सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट टीम के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। डीडीसी मेंबर श्रीनगर से कितने छोड़े, जिनमें कई डीडीसी वाइस चेयरमैन भी थे। उसके बाद प्रताप सिंह जम्वाल, भानु जी, हमारे प्रोविंस के सेक्रेटरी शंकर सिंह चिप जी, और 2 ट्रेड के अभी पीछे फारूक जी और दलबीर जी ने भी इस पार्टी को छोड़ दिया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जम्मू की आवाज़, देखिए, परसों मैंने देखा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि इंजीनियर राशिद को रिहा कर देना चाहिए तिहाड़ जेल से। अगर ये मानसिकता लेके हम कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम जम्मू की, जिसने जम्मू के महाराजा को गाली दी, उसको अगर हम कहेंगे कि उसे छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है जो भी गैरतमंद डोगरा होगा वो कभी इस जमात में नहीं रह सकता। ये 17 का बयान है, 18 को हमने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज तक ये पार्टी अपना 370 पे, 35 पे दिन हर रोज अपना बयान बदलती रही। स्टेटहुड पे इन्होंने जो वादा किया था कि हम लोगों की स्टेटहुड की बात करेंगे, उस वादे के भी वादा खिलाफी हुई। आज तक उस मुद्दे पे हमें कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, अपनी आवाज़ उठाने नहीं दी गई, क्योंकि ये बीजेपी से हमेशा हाथ मिला के चलते रहे। देखिए, हमने कहा कि आप ये मांग रखिए कि पहले स्टेटहुड हमें दी जाए, फिर हम चुनाव में उतरेंगे। ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई। स्टेटहुड के लिए ये पार्टी का गठन हुआ था। हम इसलिए इस पार्टी में जम्मू के लोगों ने शिरकत की थी कि हमारी आवाज़ को और कश्मीर की, हमें ये आश्वस्त किया गया था कि जम्मू की आवाज़ को भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी जितनी कि कश्मीर की आवाज़ को तरजीह दी जाएगी।
जब हमने देखा कि उन तमाम मुद्दों पे ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमें बोलने नहीं देती। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप पिछली जितनी भी रैलीज हैं जो जम्मू में हुई, कठुआ में हुई या कहीं और, आप देख लीजिए जम्मू की तमाम लीडरशिप, जो यहाँ के 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनमें आपको कहीं शिरकत करते नजर नहीं आए। क्यों? क्या जम्मू की लीडरशिप कमजोर है? जम्मू की लीडरशिप क्यों उनको इग्नोर किया जाता है? क्योंकि ये एक कश्मीर बेस्ड पार्टी थी और ये उसी एक यूनिट को, छोटी सी यूनिट को कश्मीर बेस्ड ही रखना चाहती थी। कभी अपने विस्तार के लिए, कभी जम्मू की बात के लिए इन्होंने हमें अपनी बात को नहीं रखने दिया गया। हमने महाराजा की छुट्टी की मांग रखी और ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। जब भी आप मीडिया के बंधु मेरे पास आए, बहुत सारी आप मेरी प्रेस बाइट्स देख सकते हैं, हमने हमेशा कहा कि महाराजा की छुट्टी को उठाया जाना चाहिए और हमारे राजा थे जिसने इस यूनिट पूरी स्टेट को, तीनों प्रोविंस को इकट्ठे किया था, जम्मू कश्मीर और करगिल को। आज तक हमें कभी वो आवाज़ नहीं उठाने दी गई कि महाराजा की छुट्टी दी जानी चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि डोगरा अपनी डोगरा आन और डोगरा शान के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमने हमेशा अपनी उस बात को आगे रखा और हमें समझाया गया कि इस बात को आगे ना रखा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कि विमेन इकाई ने, हमने बहुत सारी महिलाओं को, पिछला आप अगर देखें कि 2021 का जो 8 मार्च का फंक्शन है, उसमें मुझे लगता है हजारों की तादाद में महिलाओं ने हमारे साथ उस फंक्शन में शिरकत की। महिलाओं ने ज्वाइनिंग दी, महिलाओं ने लेकिन देखा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। महिलाओं की आप देखिए, आज भी सेंट्रल टीम के अंदर जो प्रदेश की टीम होती है, एक भी महिला को नहीं रखा गया। क्या महिला आज सक्षम नहीं है? आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे विस्तार में बताना चाहती हूँ। जम्मू का जो तवी रिवर का प्रोजेक्ट था, हमने वो बात उठाना चाहिए, उसको रोका गया। एयरपोर्ट की बात उठाना चाहिए कि क्यों कश्मीर का एयरपोर्ट आज भी वर्ल्ड लेवल एयरपोर्ट बन गया है, आपने उसको यहाँ से उठा के किसी खुली जो 4th ब्रिज है वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए और इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाना चाहिए। जम्मू का रेलवे स्टेशन देख लीजिए और जो आज कश्मीर में रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, आप दोनों को देख लीजिए, आपको खुद नजर आएगा कि जम्मू की आवाज़ को किस तरह से सप्रेस किया गया। हम दबने वाले नहीं थे। हम डोगरा, हम अगर लीडर हैं तो लीडर की पहचान उसकी जनता से है, उसकी लोगों से है। अगर मैं अपनी लोगों की आवाज़ उठाने में नाकामयाब हूँ तो मुझे लगता है मुझे वहाँ रहने का कोई हक नहीं। अगर मुझे अपनी आवाज़ दबाने के लिए कहा जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने का हक नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि कुछ लोग जो जम्मू से, यहाँ सूबे से हैं और जो लोग अपनी कॉन्शियस से इस पार्टी में थे, उनको आज फील हो रही है घुटन। आप लोग ही रोज सवाल पूछते हैं, हमें पता लगा कि आप कहीं जा रहे हैं आपके लोग। ऐसी बात चर्चा में क्यों आई? जो पार्टी अभी 2 साल पहले ही बनी थी, उस पार्टी के अंदर आज ग्राफ गिरता क्यों गया? ये प्रश्न आज सवालिया चिन्ह है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जम्मू के लोगों को लगा कि जम्मू के लोगों को ठगा गया है, जम्मू के लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू के डोगरा हैं, एक नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू के। हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं दे सकते थे। उस घुटन के जो एक माहौल था, हम उससे त्यागपत्र दे के 18 तारीख को हम सब ऑफिस से बाहर निकले थे और हमने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और इसके बाद अगर आप कोई सवाल एक एक करके पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी पार्टी में जाना तो नहीं चाहते अभी आप? जी, अभी मेरा कोई विचार नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के और अपने लोगों के साथ विचार करके इस बारे में बात करेंगे। आज तो फिलहाल आप इसी पे बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी इस पे कोई विचार मेरा अभी बना नहीं है। आपकी अपनी पार्टी की तरफ से एक ऑर्डर भी सर्कुलेट किया गया जिसमें कहा गया कि आपकी तरफ से कंप्लेंट थी तो पार्टी ने आपको सस्पेंड किया है। आप देखिए, पार्टी लिखती है कि कंप्लेंट कौन करता है? कंप्लेंट करता है स्टेट प्रेसिडेंट। स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? नम्रता शर्मा। नम्रता शर्मा कंप्लेंट करता है और नम्रता शर्मा को सस्पेंड किया जाता है। ऐसा एम्बिगुअस ऑर्डर आपको खुद नजर आएगा कि कितना एम्बिगुअस ऑर्डर है ये। अगर मैं किसी बात की शिकायत करती हूँ कि पार्टी के लोग पार्टी के ओहदे पे बैठ के लूट खसूट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसी बात है। और मैंने अगर एक मांग की, एक इंक्वायरी की, तो क्या पार्टी कैसे बर्खास्त करेगी? इस ऑर्डर को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, आप मीडिया के बंधु बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपको खुद उनकी समझ आएगी कि वो किस कंफ्यूजन की स्थिति में है। आपको नजर आएगा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स। क्यों लगा आपको पार्टी को छोड़ने के लिए, जब आपको पता था कि जम्मू के हित की बातें नहीं होती? देखिए, ये पार्टी छोड़ना, पार्टी में जाना,
ये फैसले एक दिन के नहीं हुआ करते और इतनी जल्दबाजी के फैसले नहीं रहा करते। अपनी आवाज़ को वक्तन बेवक्तन मैं पार्टी में उठाती रही और मेरे पास उन सब चीज़ों के सबूत हैं कि मैंने किस तरह से अपनी बात को उठाया जब मुझे लगा कि ये पार्टी बिल्कुल जम्मू की आवाज़ को दबा देना चाहती है। आप देखिए, हमारी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस वार्ता होती है, कश्मीर के लीडर आके उस प्रेस वार्ता को एड्रेस करते हैं। क्या जम्मू की लीडरशिप मर गई है? क्या यहाँ के जो 2 वाइस प्रेसिडेंट है वो आपने डमी बनाए हैं? इस ऑर्डर को ही देख के आपको ये प्रूफ मिलेगा कि ये ऑर्डर भी कश्मीर द्वारा एक जनरल सेक्रेटरी से दिया गया है। क्यों? जम्मू में 2 जनरल सेक्रेटरीज हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, जुल्फकार साहब और ये एजाज अहमद खान साहब। ये ऑर्डर वो निकालने की क्षमता नहीं रखते थे? क्या जम्मू के जो 2 हमारे 3 जनरल सेक्रेटरीज हैं, क्या उनकी क्षमता नहीं थी या उनकी क्षमता पे डाउट था? आप देखिए, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ के प्रोविंशियल। मैडम नम्रता जी, एक सवाल है कि आपके साथ साथ जम्मू के कई अन्य नेता हैं जो सफोकेशन फील कर रहे हैं, जो आपके साथ जो भी गैरत रखते हैं राजन जी, वो बहुत जल्द आपको किनारा करते नजर आएंगे। अच्छा, बहुत सारे लीडर, अभी ये लीडर ही हैं जो आपके सामने। क्या महिला लीडर नहीं होती है? जी, महिला भी लीडर है, अपनी आवाज रखने में उतनी सक्षम है। महिला विंग के साथ आप यूथ देखिए, पिछले दिनों जितनी रेजिग्नेशन यूथ से आई हैं, उसके बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसरीज हैं, आप उनके रेजिग्नेशन देखेंगे। अगर नहीं है, अगर महाराजा के गाली देने वाले को हम कहते हैं कि उसे रिहा करना चाहिए और वो डेमोक्रेसी में बिलीवर था वो बंदा, तो मुझे लगता है फिर उस पार्टी में रहने का तो जम्मू के किसी को हक नहीं। हाँ, वो लोग रह जाएंगे जिनको लगता है कि अब उनकी सियासत बची नहीं है। क्यों चाहते हैं अल्ताफ साहब, चाहते हैं क्योंकि बीजेपी जम्मू में साउंड है, सुप्रीमेसी कश्मीर की रहेगी तभी तो चल पाएंगे। आपको इतनी बात, आप ही बहुत बार जाते हैं, मुझसे पूछते थे नम्रता जी आप बी टीम है जम्मू की, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो सफोकेशन का माहौल कितनी देर तक सहा जा सकता है, मेरी इंतहा हो गई थी। बाकियों की जब होगी वो भी आएंगे। जी, क्या लग रहा है मैडम, आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया वुमेन विंग का, तब आपने आवाज के लिए? देखिए, जो विमेन विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया, ये उसी का नतीजा था कि मैं आवाज़ उठा रही थी, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। वरना कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट इतनी ये ओहदा मुझे दिया गया ताकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो शायद चुप्पी साध लूंगी। लेकिन देखिए, हमने सियासत करनी है, हमने लीडरी करनी है, तो जम्मू के लोगों के साथ करनी है। हमने अगर लोगों की आवाज़ ही मैं ना उठा पाऊँ तो कैसी लीडर? अभी तक पार्टी ने आपने 18 तारीख की बात की, पार्टी ने अभी तक उसका विवरण नहीं किया, किसी के सामने आपने इस्तीफा दिया। जी, कैसे करेंगे? वो तो मैं कहती हूँ कि कैसे करेंगे। मैं आपको रेजिग्नेशन दिखाती हूँ अपना, जो हम 18 तारीख को दे के आए हैं। ये रेजिग्नेशन की कॉपी है जो हमने 18 तारीख को दफ्तर में दी है जाके। मैंने ऑफिस में जाके ये रेजिग्नेशन अपनी टीम के साथ दिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब वो कुछ भी कहें, उनकी एक मोडस ऑपरेंडी रही है, जो भी उस पार्टी को छोड़ के जाता है बाद में वो निकाल देते हैं कि हमने निकाला। अब देख लीजिए इतिहास इस पार्टी का यही रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जम्मू की आवाज़ के लिए आज हमने ये रिज़ाइन किया है। हम डोगरा आवाज़ को दबने नहीं दे सकते, और आपको शुरू से पता है मैं हमेशा से डोगरा की आवाज़ उठाती रही हूँ, और डोगरा की आवाज़ उठाते रहना मुझे लगता है यही जम्मू के एक लीडर का फर्ज है। आपके सामने कुछ ऐसे सबूत आए कि जो आपको लगे कि बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है अपनी पार्टी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन, हमने बात करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर्स पे बात करना चाहिए। क्यों जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं? जम्मू की गरीब जनता जो कोविड की मार झेल रही है 2 सालों से, और एक गरीब आदमी जो एक पंखा और एक लाइट जलाता है, उसके घर में 2-2 लाख के बिल हैं, और वहाँ स्मार्ट मीटर की एक मार दे देना लोगों को, इस पे कोई भी बात ना करना। क्या ये आपको बात नहीं लगती? क्या आज तक हमारे रेलवे स्टेशन के लिए बात ना करना ये आपको बात नहीं लगती? हमारे एयरपोर्ट की बात ना करना बात नहीं लगती? सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा किया आपने बात किया, क्या एम्प्लॉयमेंट पे कितनी ज्यादा बात की आज तक हम लोगों ने? आपने बीएसएफ बटालियन, सीआईएसएफ बटालियन आपने हमेशा दबी आवाज में सुनता होगा, कभी क्या आगे आए इन लोगों के लिए? क्योंकि इसमें ज्यादातर जम्मू के बच्चे थे, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। तो जम्मू की आवाज को अगर दबने ही था, फिर लीडर कैसे? फिर तो हम कोई भी, और ये एक रीजनल पार्टी भी मैं इसे नहीं कहूँगी, एक छोटी सी यूनिट है जो ये कश्मीर में ऑपरेट करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो अपनी आवाज़ ना कहने के कारण, ना बोल पाने के कारण अपनी आवाज़ को महसूस कर रहे हैं कि आज एक उनको घुटन सी महसूस हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द
वो भी पार्टी से किनारा पार्टी करेंगे। के कई कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय आम आदमी पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं। जी, क्या सिर्फ यही एक वजह तो नहीं है कि अपनी पार्टी से आप इसलिए दामन छोड़ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर जो इस समय चल रही है कहीं ना कहीं वही है जो इस समय आपको महिला मोर्चा के आगे लेके जा सकती है और सत्ता का सुख जो है वो मिल सकता है? मैं आपसे आज आपके सवाल का बहुत अच्छा सा उत्तर देना चाहती हूँ। आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप इस यहाँ पे बहुत सारे, आपके साथ शायद मैं मुखातिब नहीं हुई होंगी, यहाँ बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मेरे पास आते हैं। इन्होंने हमेशा मेरे मुंह से महाराजा के लिए कहा होगा कि महाराजा इस स्टेट का बाप था, उसकी छुट्टी के लिए हम लड़ेंगे, और आपने देखा हमें लड़ने नहीं दिया गया, हमारी आवाज़ को दबाया गया। मैंने उनसे कहा कि आपने इंजीनियर राशिद की ऐसी बात क्यों की, जब आपने देखिए कि आप अगर एक देखेंगे तरीकेकार, एक क्रोनोलॉजी देखेंगे इस चीज़ की, अगर आप स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के बयान बदले। शुरू में बयान किस तरह से थे, 370 पे 35 पे, आज बयान कैसे बदले। तो हम तो उस चीज़ के साथ थे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जिसको बुलंद करने की हम बात करते हैं, हम उस चीज़ के साथ थे जो स्टेटहुड बहाल करने की बात करती है। हम कैसे अपनी आवाज़ को दबने दें? आने वाले दिन में आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेगी? मैंने एक प्रश्न आप दोबारा नहीं पूछे, मेरी बात सुनिए, मैंने उन्हीं प्रश्न का उत्तर उन्हें दिया कि मैंने अभी तक अपना माइंड नहीं बनाया है कि मैं जी। मेरा सवाल यह है कि आपने अपनी पार्टी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आपने कहा कि 370 को जो वापस लाने का स्टेटहुड का जो वो वादा जो है वो अपनी पार्टी ने किया था। 370 वापस लाने का वादा कभी इस पार्टी ने नहीं किया था। उसने कहा था ये वापस नहीं आ सकती। सवाल पूरा सुन लीजिए। जी, आप प्रश्न ही उल्टा कर रहे थे। जी जी, बोलिए। अगर आप अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का अगर आपका विचार है तो आप लेके चलेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैंने कह दिया अभी मेरा विचार ही नहीं है, तो इस पे क्या उत्तर दूंगी मैं आपको। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब मैं कहूंगी एक और प्रेस वार्ता करके मैं आपसे मुखातिब होंगी, और जिस भी पार्टी में जाने का मेरा विचार होगा मैं आपसे